Addressing top business leaders, Prime Minister Narendra Modi invited Japanese businesses to join India's developmental efforts with the promise of non-discriminatory and speedy clearances. Modi flagged the recent decisions to liberalize FDI policy in railways, defence and insurance. Rules and laws are being changed in India which would show result in the near future. हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभी बजट में हमने काफी इनिशिएटिव लिए हैं। रेलवे में हमने 100% एफडीआई के लिए बहुत हिम्मतपूर्वक निर्णय किया है। डिफेंस ने हमने 49% का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हमने 100% एफडीआई की बात कही है और इसके लिए आवश्यक जो भी कानूनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाना होगा, जो भी नियमों में परिवर्तन लाना होगा, एक के बाद एक हम कर रहे हैं और मैं मानता हूं इसका लाभ भी आने वाले दिनों में मिलने वाला है। Team under PMO will facilitate business from Japan, setting up a special management team that will facilitate Japanese investment in India to meet the global workforce requirement by 2020. हमने तय किया है कि डायरेक्टली पीएमओ के अंडर में एक जापान प्लस इस भूमिका से एक स्पेशल मैनेजमेंट टीम में क्रिएट करने जा रहा हूं जो एब्सोल्युटली जापान को फैसिलिटेट करने के लिए डेडिकेटेड होगी और उसके कारण उनकी सुविधा बढ़ेगी। एट द सेम टाइम हमारे यहां जो इंडस्ट्रियल कामों को देखने वाली जो टीम है उसके साथ हमारी टीम में मैं जापान जो दो लोगों को पसंद करे उस टीम में मैं जोड़ना चाहता हूं जो परमानेंट उसके साथ बैठेंगे, जो आपकी बातों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे और वो हमारे निर्णय प्रक्रिया के हिस्से होंगे। ये एक ऐसी सुविधा होगी कि जिसके कारण जैसे ईज ऑफ बिजनेस है तो ईज फॉर जापान भी हो जाएगा और इस प्रकार से एक स्पेशल इनिशिएटिव भी लेने का हमने निर्णय किया है। Both India and Japan have a greater role to play in world development, especially in Asia. Japan economy is a driving force for the world economy. India seeks Japan's help to strengthen its economy. 21st century had to be an era of peace and nations couldn't infringe on the territorial boundaries of other nations. 21वीं सदी कैसी हो ये उस बात पर निर्भर करता है कि भारत और जापान के संबंध कितने गहरे बनते हैं, कितने प्रोग्रेसिव हैं, पीस एंड प्रोग्रेस के लिए कितना कमिटमेंट है और भारत और जापान के संबंध पहले एशिया पर और बाद में ग्लोबली किस प्रकार का इंपैक्ट क्रिएट करते हैं उस पर निर्भर करने वाला है। और इसलिए 21वीं सदी की शांति के लिए, 21वीं सदी के प्रगति के लिए, 21वीं सदी के जन सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत की और जापान की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। Modi promised investors that good governance and ease of business are his top priorities in order to facilitate investment into the country. Strong majority after 30 years makes government more accountable and responsible. Good governance ये मेरी प्रायोरिटी है और जब मैं गुड गवर्नेंस कहता हूं तब आखिरकार ईज ऑफ बिजनेस के लिए पहली शुरुआत क्या होती है? यही तो होती है। कोई भी कंपनी आए तो उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस की अपेक्षा रहती है। सिंगल विंडो क्लियरेंस अल्टीमेट से इट्स अ मैटर ऑफ गुड गवर्नेंस और इसलिए हमने गुड गवर्नेंस को बल दिया है। उसी प्रकार से प्रोसेस क्विक कैसे हो, ऑनलाइन प्रोसेस को बल कैसे मिले, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस कैसे बढ़े, उस पर हमने बल दिया है। Analysts believe that Prime Minister Narendra Modi's visit to Japan will boost the trade ties between the two countries. Business Bureau, DD News.